दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज़ टॉप 24 में। तारीख में ऐसे बहुत से नाम आए हैं जिनकी हिम्मत और शुजाअत, बहादुरी और जिंदा दिली के किस्से किताबों के पन्नों में भरे हुए हैं, जिन्होंने नए मोड़ दिए और जिनका नाम तारीख में आज भी सलामत है। उन्हीं नामों में से एक नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब, जिनको हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से भी जानते हैं। हर रूह को चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन उनकी पैदाइश सन 1137 में इराक के तिर्कित में हुई। उन्होंने अपनी इब्तदाई कुरान की तालीम अपने वालिद से हासिल की। इसके अलावा उन्हें रियाजी ला और फ़ौज की ट्रेनिंग में भी महारत हासिल थी। फ़ौज की ट्रेनिंग उन्हें अपने चचा असदुद्दीन सिरकू से मिली, जो नूरुद्दीन के मातहत एक बेहतरीन फ़ौजी कमांडर थे। सलाहुद्दीन बहुत ही मजहबी मुसलमान थे। सलाहुद्दीन बहुत बहादुर थे। यही वजह थी कि उनकी बहुत सी जंगों में अपनी ताकत आजमाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर फतेह हासिल की, जिनमें इजिप्ट, सीरिया, मेसोपोटामिया, द हिजिस, यमन, नूबिया। इसके अलावा उनकी सल्तनत और भी इलाकों में फैली हुई थी। इनकी सबसे बड़ी फतेह में एक फतेह मस्जिदुल अल अक्सा की फतेह थी। आइए अब तफसील से इनके इस कारनामे के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी थोड़ी नज़र मार लेते हैं। इनकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही इनके वालिद और चचा ने तिर्कित छोड़ के मौसूल की तरफ सफ़र शुरू किया, जहां इमामुद्दीन ज़िंगी ने इनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनके मरने के बाद नूरुद्दीन ज़िंगी को वहां का हुक्मरान बना दिया गया, जिन्होंने 3534 हिजरी में बालबुक फतेह करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद को अपना गवर्नर बना लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आगे की परवरिश डेमेस्क में हुई और यहाँ पर उन्होंने इस्लामिक और जंगी तालीम हासिल की थी। चूँकि उनके ख़ानदान के लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, इसलिए उन्हें सियासी, अदबी और जंगी तालीम लेने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई। तीरबाजी और सारी जंगी तालीम लेने के बाद वो इस काबिल हो गए थे कि उन्हें जंग में भेजा जा सके। लिहाजा वो अपने चचा असदुद्दीन के साथ जंग के लिए रवाना हो गए। असद के सुल्तान नूरुद्दीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। नूरुद्दीन भी इस बात को जानते थे कि सलाहुद्दीन फौजी और इंतज़ामी कामों के लिए बेहतरीन है। लिहाजा उन्हें डेमेस्क की सूबाई पुलिस की चीफ ऑफिसर का ओहदा सौंपा गया, जिसको उन्होंने बखूबी सिर अंजाम दिया। इस ओहदे पर आने के बाद ही उन्होंने डेमेस्क के सभी बिगड़े निज़ामों को सही किया, जिससे पूरे इलाके में अमन और सुकून हो गया। इजिप्ट को फतेह करने के बाद 564 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका हुक्मरान बना दिया गया। उनकी जहानत, नफासत और अच्छी पॉलिसी सलाहियतों की वजह से ही इजिप्ट के लोगों को फैटिमिड हुकूमत, जो कि शिया हुकूमत थी, उससे निजात मिली थी। उन्होंने 569 हिजरी में यमन को फतेह किया। नूरुद्दीन ज़िंगी की वफ़ात के बाद उन्होंने चीफ हुक्मरान का ओहदा भी संभाला, लेकिन उस वक्त भी उनका सबसे बड़ा ख्वाब मस्जिदुल अल अक्सा, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करना था। लिहाजा उन्होंने देरी न करते हुए मुक़द्दस को फतेह करने का सफ़र शुरू किया। सन 1186 में क्रिश्चियन के हमले में रेनॉल्ड ने बाकी क्रिश्चियन के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने के इरादे से हिजाज पर हमला किया, लेकिन अय्यूबी ने उनकी इस नापाक सिफारिश को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने दुश्मन की आर्मी को रोकने के लिए ऐसे मैटर का इस्तेमाल किया कि जिससे ग्राउंड में आग भड़क उठी और दुश्मनों की फौज बिखर गई। एक साल बाद सन 1187 में जंग हुट्टन के मुकाम पर शुरू हुई, जहां उन्होंने रोनाल्ड को ढूंढवाकर मौत के घाट उतार दिया। रोनाल्ड के मरते ही हुट्टन पर सारा का सारा राज अय्यूबी का छा गया और उन्होंने वहां इस्लामी तालीमात का बोलबाला कर दिया। हुट्टन को फतह करने के बाद अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अक्सा की तरफ अपना रुझान किया, जिसको फतह करना उनका ख्वाब भी था। ये जंग तकरीबन 1 हफ्ता चली। इस दौरान से क्रिश्चियन जो उस वक्त मस्जिदुल अक्सा पर काबिज थे, उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और मुसलमानों से रहम की अपील की। लिहाजा 12 अक्टूबर सन 1187 में मजीद खून खराबा किया। इन्होंने बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अल अक्सा को क्रिश्चियन से आज़ाद करवाया दिया।
और यहाँ क्रिश्चियन की हुकूमत खत्म हो गई। यहाँ जो एक चीज़ आपके गौर करने लायक है वो ये है कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिदुल अक्सा एक दूसरे के बहुत पास हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो कलर ऑफ डोम है वो बैतुल मुकद्दस है, जबकि इसके साथ में मस्जिदुल अक्सा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसके बाद एक मिसाली फतेह की तरफ मस्जिदुल अक्सा में दाखिल हुए और दाखिल होते ही खुद अपने हाथों से नूरुद्दीन ज़िंगी के बनाए हुए मिंबर को इसमें रखा। मुसलमानों ने मस्जिदुल अक्सा को गुलाब के पानी से गुस्ल दिया और उन सब चेंजेस को हटा दिया जो क्रिश्चियन ने किए थे और मस्जिद को वापस अपनी असली हालत में ला दिया गया और फिर से मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा गूंजने लगी। यहाँ एक बात जो अहमियत की हामिल है वो ये है कि अय्यूबी हुकूमत के आने के बाद क्रिश्चियन पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं किया गया, बल्कि उनको मुकम्मल आज़ादी से अपने मजहबी मालूमात को प्रैक्टिस करने का हुक्म दिया गया। यहाँ से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ जुर्रतमंद और बहादुर हुक्मरान थे, बल्कि खुदा परस्त और रहम दिल इंसान भी थे। इनकी दौरे हुकूमत में अमन, सुकून और शांति का माहौल बना रहा। इनकी वफ़ात 4 मार्च सन 1193 में सीरिया की कैपिटल दमिश्क में महज 55 साल की उम्र में हुई और उसके बाद इस अजीम शख्सियत को उम्मद की मस्जिद के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज फिर काफ़ी वक्त के बाद बैतुल मुकद्दस और मस्जिदुल अक्सा को किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार है, क्योंकि लगभग 2 अरब आबादी वाले अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का ठेकेदार बताने वाले रहनुमाओं को अबाबील के आने का इंतज़ार है। लेकिन ये नासमझ और अपनी ज़िंदगियों में मशरूफ़ ये नहीं जानते कि अगर वाकई में अबाबील का आना हुआ तो सबसे पहले वो इन पर पत्थर बरसाएंगी। दोस्तों, वक्त हो चला है वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।